हमको राज्यन राज्य से गोविंद हे कृष्ण किम क्या भोगे भोग से जीवितेन जीवित रहने से वा अथवा येषाम जिनके अर्थे लिए कांक्षितम इच्छित है न हमारे द्वारा राज्यम राज्य भोगा भौतिक भोग सुखानि समस्त सुख च भी। दूसरे श्लोक भी पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 33। तम इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नोत्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिशा जनार्दन। शब्दार्थ और पढ़ लो। शब्दार्थ पढ़ लो। ते वे इमे ये अवस्थिता स्थित युद्ध युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्यक्त्वा त्याग कर धनानि धन को च भी आचार्य गुरुजन पितर पितृगण पुत्रा पुत्रगण तथा और एव निश्चय ही च भी पितामह पितामह मातुला मामा लोग श्वशुरा श्वशुर पुत्रा पौत्र शाला साले संबंधिन संबंधी तथा तथा एतान ये सब न कभी नहीं हंतुम मारना इच्छामि चाहता हूँ घ्नतः मारे जाने पर अपि भी मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण अपि तो भी त्रैलोक्य तीनों लोकों के राज्यस्य राज्य के हेतु विनिमय में किम्नु क्या कहा जाए मही कृते पृथ्वी के लिए निहत्य मारकर धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी जनार्दन हे जीवों के पालक। अनुवादित तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पुत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने का तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्मेस्वांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो युद्ध भूमि में खड़े हैं और दोनों सेनाओं के बीच में भगवान को लेके आए हैं, रथ खड़ा किया वहाँ पे भगवान ने, और उन्होंने अर्जुन ने सभी सेनाओं को देखा है, सामने जिनसे लड़ना है उनको, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, सब और भी संबंधी है, साले है, कोई उनके रिश्तेदार हैं, पारिवारिक जन है, कोई साले है, कोई मामा है, कोई संबंधी है, कोई ससुर है ना, कोई पोते हैं। अब उस समय जब भगवान की उम्र बहुत थी, उस समय 100 के आसपास थी, तो भगवान हमेशा 16 साल की उम्र तक ही रहते हैं, उनका उम्र बढ़ता नहीं है, मतलब ऐसा उनका शारीरिक कांति जो है उतनी रहती है नवयुवक किशोर की जैसे। परंतु उस समय तो उनके पोतों के भी पोते से बहुत उनकी पीढ़ियाँ हो गई थी, तो वो सब खड़े हैं। अर्जुन के परिवार की गिना रहे यहाँ पे, अर्जुन के ही परिवार के सब पोते भी हैं, क्योंकि अर्जुन का पोता कौन था? परीक्षित महाराज का तो जन्म उस समय नहीं हुआ था। कोई होंगे परिवार में, जिस पुत्र है और पिता है, गुरुजन है, तो अर्जुन ऐसे अज्ञानी की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे, जैसे उनको पता ही नहीं हो कि भगवान की क्या योजना है ना। तो अर्जुन पूरे लाइफ टाइम उन्होंने अत्याचार सहे हैं, है ना, कौरवों के, खासकर दुर्योधन, दुशासन, ये लोग काफ़ी द्वेष करते थे पांडवों से। उनको राज्य का लोभ तो था ही, परंतु राज्य का लोभ से ज़्यादा उनको था कि वो उनकी आंख में खटकते थे पांडव लोग, क्योंकि ये इतने हमसे शक्तिशाली क्यों हैं, तो वो दुर्योधन की आंख में खटकते थे, और वो इनसे इतना द्वेष करता था तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, द्वेष की मूर्ति था वो। तो वो इतने अत्याचार किए कि उनको विष खिलाया, भीम को नदी में डाल दिया, विष खिलाया, लाक्षागृह में आग लगवाई। जो आतताई के कार्य होते हैं ना, अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो आतताई करते हैं, क्या करते हैं, आतताई 6 प्रकार के होते हैं कि विष खिलाते हैं और आग लगाते हैं, संपत्ति का हरण कर लेते हैं, पत्नी का हरण कर लेते हैं, उनकी पत्नी का भी दांव पे लगाया था, उनको अपमानित किया था, और उनकी सारी राज्य का हड़प कर लिया था। तो ये सारे गुण उसमें थे आतताई के, और काफ़ी वो परेशान थे, काफ़ी दुखी थे, और उनके पिता भी नहीं थे। तो उन्होंने बार बार प्रतिज्ञा ली थी कि इस भीम ने बार बार प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन का मैं विनाश कर दूंगा, ऐसा मौका मिलेगा तो ऐसा कर दूंगा, पर वो धर्म के बंधे हुए थे, धर्म के नियमों के कारण। परंतु अभी जब युद्ध, और उन्होंने काफ़ी शिव जी से भी, अर्जुन जो है शिव जी से तपस्या करके पाशुपतास्त्र लेके आए थे, स्वर्गलोक में जाके कई तरह के दिव्य अस्त्र लेके आए थे, कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, और अभी जब युद्ध का मौका आया तो उनको ऐसा मोह में पड़ गए वो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्योंकि एक भक्त होता है, उसके मन में एक करुणा होती है, इस ठीक है जाने दो, लेट गो कर देता है, कि वो अपना हक भी छोड़ने को तैयार हो जाता है, ठीक है इससे क्या लाभ होगा, जो जिन लोगों के लिए मैं लड़ूंगा वो सब मेरे सामने खड़े हैं और अभी युद्ध में मारे जाएंगे, तो फिर ये खुशी किसके साथ मनाऊंगा मैं। खुशी तो दिखाने के लिए होती है ना, तभी खुशी मिलती है। जैसा हम देखते हैं कि हम ब्याह शादी में कितना खर्च करते हैं, है ना, तो आदमी अपनी सीमा से ज़्यादा खर्च कर देता है, 50 लाख 20 लाख 50 लाख, तो 50 करने वाला होता है वो 70 कर देता है, तो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। तो किस लिए करते हैं कि मेरे पारिवारिक जन, जो रिश्तेदार है, मित्र हैं, उनको मेरा ऐश्वर्य का मालूम पड़े, इसलिए करते हैं ना। उनको कहीं से भी कर्जा लेता है, कुछ भी व्यवस्था करता है। तो अर्जुन बोल रहा है कि ये जो पृथ्वी को मैं जीत लूँगा, ये राज्य की तो बात ही क्या है, ये पूरी पृथ्वी को मैं की भी बात क्या है, मैं स्वर्ग लोक का भी राज्य मिल जावे, तीनों लोगों का राज्य भी मिल जावे, तो भी मैं मुझे ये नहीं चाहिए, इनको मार के नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ मिलेगी इनके रक्त से सनी होगी, तो मुझे वो कुछ सुख नहीं देने वाली है।
तो उससे मैं तो ऐसे ही जीवन बसर कर लूँगा। तो अर्जुन ऐसा बोल रहा था। पहले अर्जुन, हमने देखा कि पहले श्लोकों में अर्जुन अपने अंगों के, अपने शरीर के जो लक्षण हैं उनके बारे में बता रहे थे कि मेरे अंग काँप रहे हैं, मेरे सर चकरा रहा है, मेरा धनुष गांडीव से रख रहा है, त्वचा जल रही है और मुंह सूख रहा है। ऐसे वो फिर अभी वो तर्क दे रहे हैं यहाँ से कि इनको जीतने से क्या लाभ होगा हे गोविंद, क्योंकि यहाँ पे भगवान को 3 या 4 श्लोकों में भगवान को 3 शब्दों से अर्जुन ने संबोधित किया भगवान को। एक तो गोविंद और एक मधुसूदन और एक जनार्दन। तो पहले जो श्लोक में गोविंद है, तो गोविंद का एक अर्थ होता है कि गायों को और इंद्रियों को जो प्रसन्नता देने वाले हैं। तो ये गोविंद नाम दिया था इंद्र ने। जब इंद्र ने गोवर्धन वृंदावन वासियों पे नाराज होकर बरसात की थी, वो प्रलय के समान बरसात करती थी, तो सभी भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। फिर इंद्र को पश्चाताप हुआ और क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा जी ने उनको सुझाव दिए कि आप गायों को, गाय सुरभि जो गाय है उसको साथ में लेके जाइए, अकेले मत जाना और गाय के पीछे खड़े रहना। तो भगवान गाय को बहुत देखते ही वो बहुत करुणा आ जाती है, उनको बहुत प्रिय है भगवान को गाय। तो सुरभि गाय को लेके गए और भगवान का उन्होंने अभिषेक किया, क्षमा मांगी। तो भगवान ने क्षमा किया और उन्होंने, इंद्र ने भगवान का नाम गोविंद रखा। गो का एक अर्थ होता है इंद्रियां और एक होता है गाय। तो गायों को, और हम बोलते हैं ना, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो भगवान का इस बहुत ये प्रिय ये है नाम। तो ये जो अर्जुन इसमें क्या बोल रहा है कि अर्जुन जब भी कुछ बोलता है भगवान का कोई नाम, तो उसका एक अर्थ होता है। तो आचार्य लोग हमको बताते हैं कि यहाँ पे गोविंद क्यों बोला, यहाँ पे कृष्ण क्यों नहीं बोला, यहाँ पे माधव क्यों नहीं बोला। वो हर शब्द का, हर वो प्रसंग वाइज वो बोलते हैं ऐसा। यहाँ पे गोविंद बोलने का अर्थ बता रहे हैं, हम पढ़ेंगे अभी तात्पर्य, कि वो बता रहे हैं कि भगवान आप इंद्रियों को और गायों को सुख देने वाले हो, तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ये युद्ध में क्यों लगा रहे हो। मेरी इंद्रियां इससे संतुष्ट नहीं है, मेरे इंद्रियों को कैसे संतुष्टि मिलेगी, वैसा आप काम करो। वो ऐसा संकेत कर रहे हैं। जबकि आचार्य बोल रहे हैं कि भगवान का जो नाम गोविंद है, उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमारी इंद्रियों को तुष्ट करे, हमको भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। ये बड़ी बात है। हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगी। हम स्वतंत्र होकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, हम कभी भी तुष्ट नहीं होंगे। और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे और हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। ये बात है। तो इंद्रियों का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जो आँख, नाक, कान, ये जो हमारी दिखने वाली इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी ये तो स्थूल इंद्रियां हैं। जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि 2 तरह के शरीर होते हैं हमारे। एक तो ग्रोस बॉडी मतलब स्थूल शरीर, और एक होता है सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो हमको दिख रहा है, जैसे इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से कंप्यूटर की भाषा में हार्डवेयर, और जो सूक्ष्म शरीर है वो दिखता नहीं है, वो सॉफ्टवेयर हो गया। वैल्यू तो जो हमारे, हम जिसको छू सकते हैं, आँख है, नाक है, कान है, इनको हम छू सकते हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सबको पता ही है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई। और हाथ, पाँव, ये सब हमारे मलमूत्र के अंग, तो ये हमारी कर्मेंद्रियां हो गई। तो ये 10 इंद्रियां, उसके अलावा हमारा जो मन, बुद्धि और चेतना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ऐसा बोलते हैं। मन, बुद्धि, चेतना ये हमारे सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो हमारी मन की हो जाए, ये भी इंद्रिय तृप्ति है। उस अर्थ में मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे मन की हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बॉडी लेवल पे बोल रहा है, अपने आप को शरीर समझ रहा है और शरीर के संबंधियों को अपना संबंधी मान रहा है। और जबकि भगवान बोल रहे हैं कि
तू ये शरीर के संबंधियों को अपना संबंधी मान के दुखी हो रहा है, परंतु तू जानता नहीं है तेरा असली संबंधी कौन है। असली संबंधी जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास है, हमारा भगवान से नित्य संबंध है, हम भगवान के अंश हैं। तो तू भगवान को प्रसन्न करेगा, मुझको प्रसन्न करेगा, तब तू संतुष्ट होगा। और तू सोच रहा है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, कि मैं नहीं मारना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पे एक तरह से नीति की बात है कि क्यों किसी को मारना, पारिवारिक जनों को है। या अर्जुन बोल रहा है कि मधुसूदन का एक शब्द है कि आप मधु नामक असुर का वध किया था भगवान ने। तो अर्जुन बोल रहा है कि आप मधुसूदन कहलाते हो, आप नंदसूदन नहीं कहलाते हो, आप यशोदासूदन तो नहीं कहलाते हो, हैं? आप मेरे को बोल रहे हो कि अपने परिवारजन को मारो। क्या आप मार सकते हो अपने गुरुजन को, परिवारजन को? तो ऐसा वो एक संकेत कर रहा है, आचार्य टीका में लिखते हैं। तो वो शारीरिक लेवल पे सोच रहा है। फिर आगे भगवान बोलेंगे आगे के श्लोकों में, अभी तो नहीं बोलेंगे, दूसरे अध्याय में, कि तू पंडितों की जैसे बड़ी बड़ी बात कर रहा है, परंतु तेरे को पता नहीं तू शरीर नहीं है, है ना? वो कौन सा श्लोक है कि पंडितों की जैसे बात कर रहा है, पर तेरे को पता नहीं है कि तू ये शरीर नहीं है। और यहाँ पे एक शब्द है मधुसूदन। मधुसूदन भगवान का नाम कैसे पड़ा था कि एक बार गर्भोदकशाही विष्णु के कान के मेल से 2 असुर पैदा हुए। उनका नाम क्या था? मधु और केटप। तो वो बोले कि फिर भगवान को बोलते हैं कि आप मांगो, हमसे क्या वरदान मांगते हो? भगवान से बोलते हैं। तो भगवान ने बोला कि मैं आप दोनों को मारना चाहता हूँ। ऐसे कुछ कथा है, मैंने सुना था। तो वो भगवान ने, उसने कुछ शर्त मांगी थी कि मैं ऐसे नहीं मरूँ, वैसे नहीं मरूँ। फिर भगवान ने वो शर्त पूरी की और उनका वध किया था। तो यहाँ पे मधुसूदन भगवान का नाम तब पड़ा है कि मधु नामक असुर का वध किया था। तो अर्जुन यहाँ पे मधुसूदन बोल के क्या कहना चाह रहे, संकेत करे कि आपने मधु नामक असुर का वध किया, तो मेरे अंदर जो संशय उठ रहे हैं, जो कमजोरी है युद्ध करने में, मैं हिचकिचा रहा हूँ, तो आप मेरे ये संशयों को दूर कीजिए। तो यहाँ पे मधुसूदन इसलिए बोल रहे हैं। और एक नाम आता है जनार्दन। जनार्दन का इसमें दिया है, हे जीवों के पालक, कि जो सभी भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, भक्तों के प्रिय है। और एक अर्थ है जीवों के पालक। तो आप मेरी रक्षा कीजिए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये 3 शब्द भगवान को बोले हैं अर्जुन ने। अभी हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन की इच्छा थी कि आप गोविंद कहलाते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हैं, तो आप मेरी भी बात मानिए, मेरी भी इंद्रियों को तुष्ट कीजिए। परंतु प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि हम अगर भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तब हम संतुष्ट होंगे। भगवान सबको भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसकी आज्ञा पालक की तरह काम करे। हम भगवान को क्या बोलते हैं? ऑर्डर सप्लायर। हम मांग करते हैं, भगवान को उसको पूरा करना चाहिए। अभी सभी लोग तो यही समझते हैं, जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना? देवी देवताओं की भक्ति नहीं बोल सकते, देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि वो व्यापार है। भक्ति खाली संबंध भगवान से ही होता है, भक्ति भक्त भगवान। तो
भक्ति शब्द का अर्थ है कि प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ वो नहीं है कि एक प्रक्रिया है, कर्मकांड है, जैसा देवी देवताओं की पूजा में होता है। भक्ति का अर्थ है भगवान क्या चाहते हैं, उनको कैसे प्रसन्नता होगी, वो कार्य हम करें। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयीं प्राम करता मामेशत असंशय न च तस्मात् मनुष्यसु कस्मिन् में प्रियकृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो हुई। भगवान क्या बोलते हैं गीता में कि जो मेरी गीता का प्रचार करेगा उसके समान कोई प्रिय नहीं है और भविष्य में कभी कोई होगा नहीं और अंत समय मेरे पास लौट के आएगा। तो भगवान ये चाहते हैं, अगर हम भगवान की इच्छाओं को पूरी करेंगे तो हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। तो भगवान अपने प्रिय होने का साधन बता रहे हैं। मन मना भो मत भक्तो, सब लास्ट के जो अध्याय में आते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर हम भगवान की इच्छाओं को पूरी करेंगे तो हमारी कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। अभी सभी लोग तो कितना भी बोल दो कि अनासक्त से श्लोक आता है चैतन्य इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में, शुद्ध भक्ति का श्लोक आता है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावर्तम अनुकूल्यन कृष्णान अनुशीलम भक्ति। हम कितना ही बोलते रहते हैं इसको कि ज्ञान मिश्रित भक्ति मत करो, कर्म मिश्रित भक्ति मत करो, अन्य कोई अभिलाषा मत रखो, शून्य कर दो, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद अनावर्तम, उसको भी छोड़ दो। ज्ञान युक्त, ज्ञान योग भक्ति योग जो है, शुद्ध भक्ति का मार्ग प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। परंतु हम इतने कई जन्मों से हम इतने संस्कार लेके आए हैं, तो हम भौतिक जगत में आए हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ये हमारे हृदय में घुसता नहीं है शुद्ध भक्ति। हम प्रचार में भी जाते हैं, हम बोलते हैं, और परंतु हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति को एक अपनी इच्छाओं को पूरी करना रहता है। भगवान क्या बोलते हैं गीता में, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तु अर्थार्थु जिज्ञासु ज्ञानी च वर्धश। 4 प्रकार के लोग मेरी पूजा भक्ति करते हैं। कौन कौन? जो दुखी है, जिसको धन की आवश्यकता है, और जो ज्ञानी है, और जो जिज्ञासु है। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। फिर भागवता में भी क्या बोलते हैं कि चाहे कोई अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। कि चाहे किसी के पास बहुत सारी कामनाएं हैं, चाहे किसी के पास कुछ भी कामना नहीं है, अकामो सर्व कामो व मोक्ष, या किसी की मोक्ष की कामना है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कामना है तो हमको देवताओं के पास जाना पड़ेगा। नहीं, एक बार हमने समझ लिया है कि सर्व कारण कारणम है भगवान, परम ईश्वर है। सभी देवी देवता भी एक कंट्रोलर है अपने अपने क्षेत्र के, जैसे हम अपने परिवार के कंट्रोलर होते हैं और शासक होते हैं जो राज्य का, देश का कंट्रोलर होता है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड का कंट्रोलर हो गए ब्रह्मा जी। ऐसे सभी ब्रह्मांड को कंट्रोल कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में वायु बहती है, सूर्य समय पे उगता है, समय पे अपनी परिक्रमा करता है, और सभी देवी देवता अपना अपना कार्य करते हैं। तो भगवान के भय से कर रहे हैं ये सब लोग। भगवान सबके सुप्रीम कंट्रोलर है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। अगर हम ये जान जाएंगे, ये जान के भी हम ये सोच रहे हैं कि हम मेरी कुछ इच्छाएं हैं तो मैं देवी देवताओं के पास जाने में क्या हर्ज है, परंतु उसमें हर्ज है। गुरु महाराज को पूछा किसी ने कि कुछ जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज करवा के हम आ जाते हैं, ऐसे हमारी कोई इच्छा है तो हम देवताओं की भक्ति करके उससे मांग पूरी करके, उसमें क्या हर्ज है? तो गुरु महाराज ने कहा इसमें ये होता है कि हमारी जो निष्ठा है वो भगवान के प्रति कमज़ोर हो जाती है। वो निष्ठा का वो ट्रांसफ़र हो जाता है। जितनी निष्ठा होनी चाहिए भगवान में, उसका कुछ वैल्यूशन हमारा देवताओं में चला जाता है। कि एक बार जब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी देवताओं की भक्ति करने से, फिर हमारे में उनके प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी, तो वो फिर घातक है। वो फिर हमारा वो 2 नाव में पैर रखने जैसा हमारी हालत हो जाती है। भगवान सब कुछ
देवता भी कहाँ से हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं? 7वें अध्याय में है कि जो जो यम जो जो तम तम नियम आस्था है प्रकृति नहीं, जो जो देवताओं आपको देते हैं उसको इच्छाओं की पूर्ति भी मैं ही करता हूँ। देवता स्वतंत्र रूप से नहीं देते हैं वरदान। तो अगर आपकी इच्छा भी है तो मेरे पास आओ। भगवान बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं उसको कि अगर आपकी कुछ भी इच्छा है तो भी मेरे पास आओ। जैसे हम भागवतम में देखते हैं कि ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मेरे पिताजी से बड़ा राज्य मेरे को प्राप्त करना है, तो उन्होंने नारद जी ने भगवान की भक्ति में लगाया उनको, क्योंकि नारद जी क्या है कि वो भक्ति के अधिष्ठाता देवता है, एक तरह से भक्ति के सत्यावेश अवतार है। भगवान बोले कि आप जाइए और उनको शिक्षित कीजिए। तो उन्होंने पहले परीक्षा ली ध्रुव महाराज की, फिर वो माने नहीं तो बोले कि ठीक है, मैं आपको भगवान की भक्ति के बारे में बताता हूँ तो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो उनकी इच्छा पूरी हुई, परंतु इच्छा पूरी होने के बाद वो क्या बोले? वो बोले कि अब तो 36,000 साल भगवान से मैं दूर हो गया। भगवान ने उनके दर्शन दे के बोला मांगो क्या इच्छा है। तो ध्रुव महाराज ने क्या बोला? स्थानाभिलाषी तब से स्थित हो हम। स्थान यानी एक राज्य, स्थान या लोक। स्थानाभिलाषी, मैं एक राज्य की कामना के लिए भगवान आपके पास आया था। स्थानाभिलाषी तब से स्थित हो हम, मैं तपस्या में स्थित हुआ था। त्वं प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, आपको प्राप्त करना देवताओं के लिए भी गुह्य है, दुर्लभ है। काचम विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम, कि मैं कांच के टुकड़ों के लिए आपके पास आया था, परंतु मुझको हीरा मिल गया है। जहाँ से सब चीज़ निकल रही है, अगर वही व्यक्ति हमारा हो जाए तो हमारे पास किस चीज़ की कमी रहेगी? जैसे कोई बोले कि अभी मुकेश अंबानी का बेटा है, अब जिसकी शादी हुई थी, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, है ना। अनंत अंबानी की शादी में सब खूब मीडिया में भी आया था। तो अगर वो उस परिवार में जन्म लिया है उसने, तो वो हज़ारों करोड़ों का मालिक ऐसे ही हो गया। तो उसको कुछ मांगने की ज़रूरत है क्या? हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान तो हमसे 10 गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान हमको अपनाने के लिए तैयार है। तो भगवान के हम बन जाएंगे, भगवान के अंश तो हैं ही, परंतु हमने मुंह फेर लिया है, भगवान के उसमें स्थित हो जाएंगे हम, तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मतलब जो हम भगवान से चाहते हैं, तो भी हम कुछ भी हमारी भौतिक इच्छा भी है तो भी हम भगवान की ही भक्ति करें। उससे क्या होगा? ध्रुव महाराज को पश्चाताप हुआ बाद में कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान, काचम विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम। तो भी भगवान ने बोला तुम्हारी इच्छा थी पहले, तो अगर मैं नहीं दूंगा तो लोग मेरी भक्ति क्यों करेंगे? क्योंकि इच्छा के लिए भक्ति की है तो मेरे को देना चाहिए। भगवान तो वरों में श्रेष्ठ वर देने वाले हैं। तो भगवान ने उनको बोला कि 36,000 साल तक तुम इस राज्य का भोग करोगे और फिर बाद में मेरे लोक में आओगे। तो हम देखते हैं जैसे अदिति ने भी प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्र राज्य के स्वर्ग के अधिकारी बने, स्वर्ग, है ना। तो उनके जो पति थे कश्यप मुनि, तो उन्होंने भगवान की भक्ति के विधि बताई कि ये विधि करने से दीति जो दैत्यों की माता थी, तो वो चाहती थी कि इंद्र का वध करने वाला पुत्र मेरे को चाहिए, परंतु कश्यप मुनि ने उनको ऐसी विधि बताई कि आपकी इच्छा पूरी होगी पर आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो उन्होंने भगवान की भक्ति की तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। भगवान क्या करते हैं? हृदय को शुद्ध करते हैं। और दूसरे जो है देवी देवता, वो वरदान दे देते हैं, हृदय शुद्ध है या अशुद्ध है वो नहीं देखते हैं, वो वरदान दे देते हैं। परंतु भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान हमारे माता पिता की जैसे है, वो ऐसा कुछ भी नहीं देंगे जो भक्ति में बाधक है। हर चीज़ वो हमको देंगे, परंतु हृदय शुद्ध करेंगे पहले। तो उनका
तो हमारी इच्छा, हम संतुष्ट कैसे होते हैं भगवान की भक्ति करने से, कि या तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी या वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी जो गलत इच्छाएं हैं उसको भगवान नष्ट कर देंगे, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसमें बताया है कि जो जितना पात्र होता है उस पात्रता के हिसाब से भगवान इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, ना कि हमारी चाहने के हिसाब से। असुर लोग क्या करते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उनकी बहुत सारी कामनाएं रहती है, परंतु भक्त लोग क्या बोलते हैं कि भगवान की भक्ति से संतुष्ट रहते हैं, वो भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि हम कोई दर्पण को सजाएंगे तो हमारा कोई लाभ नहीं होगा, और हम खुद श्रृंगार करके जाएंगे दर्पण के सामने तो दर्पण में अच्छा उसका प्रतिबिंब दिखेगा। ऐसे ही हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का कार्य करते हैं, तो हमारे कुछ काम बाकी नहीं रहेंगे और हम संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। तो अर्जुन बोल रहे कि मेरे परिजन लोग सब मर जाएंगे, तो उसका किसके सामने मैं उसको प्रदर्शन करूंगा, मेरे को कोई खुशी नहीं होगी, ये जो हमने बताया। तो एक बार प्रभुपाद जी कहीं थे, तो एक बड़ा वो नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति आया, उसका बड़ा परिवार था, तो वो प्रभुपाद जी से मिला। फिर वो अपने पुत्रों को बुलाया, पुत्रों को भी बोले कि ये प्रभुपाद जी, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र वधू है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पोते हैं, ये मेरे साले हैं, ये मेरे, अब वो तो गिना रहे थे अपने परिवार के बारे में। तो फिर बाद में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के बारे में, शिष्यों को धीरे से क्या बोले, ये उनका काम जीवन है बोले। ये उनका इतना विस्तार कर दिया उन्होंने। एक भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा करने के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। भगवान की इच्छा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। अब जैसे महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा को मारना था, द्रोणाचार्य को मारना था, तो भगवान ने अश्वत्थामा एक नामक एक हाथी का वध किया था। भीम को बोला था कि उसको मार दो गदा फेंक के। फिर कैसे विश्वास होगा सबको, तो युधिष्ठिर महाराज जो सत्य की मूर्ति थे, सत्य वचन थे, तो उनको बोला भगवान ने कि आप बोलो कि अश्वत्थामा ने, पहले बोला था उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा आप बोलो, थोड़ा झूठ बोलो। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि मैंने पूरे जीवन तो सत्य ही बोला है, कभी झूठ नहीं बोला है, तो मैं अभी झूठ कैसे बोल सकता हूँ, हिचकिचाए। तो फिर भगवान ने ये व्यवस्था की थी कि वो हाथी को मारा और फिर बोले कि अब तो बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने बोला फिर अश्वत्थामा हाथी मारा गया, ऐसा बोला। तो उस समय भगवान ने जोर से शंख बजाया, तो वो हाथी का नाम किसी ने सुना नहीं, तो वो ऐसा भगवान ने युक्ति निकाली थी। तो उसमें प्रसंग में ऐसा बोलते हैं कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाह रहे थे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, युधिष्ठिर महाराज। जबकि धर्म क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म है, जो भगवान ने बोला वो धर्म है, ये यमराज जी बोलते हैं। तो भगवान जब कह रहे हैं कि तुम बोलो, तो भगवान ही जब नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो माखन खा रहे हैं चोरी करके, चोर कहला रहे हैं,
युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भाग रहे हैं, रण छोड़ कर ला रहे हैं, वो ये सब नियमों को तोड़ रहे हैं। तो भगवान किस लिए कर रहे हैं? धर्म की स्थापना के लिए। भगवान क्यों आते हैं इस संसार में, इस भौतिक जगत में? यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो भगवान को अपना कार्य करना है। तो अर्जुन ये समझ नहीं रहा है कि भगवान उसकी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए ये युद्ध नहीं करवा रहे हैं। भगवान को जो धर्म की स्थापना करनी है, अब मामला अर्जुन और दुर्योधन का नहीं है, अब मामला पूरे विश्व का है। अब पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करनी है। सारे तो राजा दो भाग में बट गए थे, एक धर्म के पक्ष में थे और एक अधर्म के पक्ष में थे। तो अभी मामला एक पारिवारिक नहीं है। हम देखते हैं कि अभी एक परिवार में ही सुर और असुर है। तो हम ये नोटिस कर सकते हैं इस चीज़ को कि पहले जो सतयुग होता था उसमें जो देवता और दानव हमेशा ही से रहे हैं। तो देवता एक अलग लोक में रहते थे, अलग जैसे देवता लोग रहते थे स्वर्ग लोकों में, और असुर कहाँ रहते थे? पाताल लोकों में ऐसे। तो जैसे हिरण्यकशिपु उस समय की बात है। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ? एक ही प्लेनेट पे, एक ही ग्रह पे दोनों रहते हैं, असुर और देवता। जैसे त्रेता युग में राम और रावण, उनका देश अलग अलग था परंतु एक ही पृथ्वी पे ही थे दोनों। फिर आया द्वापर युग, उसमें एक परिवार में आ गए। तो निकट आ रहे हैं ना अभी असुर और देवता, सुर और असुर। अभी द्वापर युग की कहानी है ये, कौरव और पांडव। अब वो बोले ना, ये मेरे पारिवारिक जन है, कोई गुरुजन है, कोई पितृगण है, कोई मामा है, ससुर है, पौत्रगण है, पितृगण है, तो इनको कैसे मारूंगा? वो तो असुर की भूमिका में थे, उसके भाई थे दुर्योधन, दुशासन, ये सब भाई थे, कजन भाई थे। तो वो असुर और सुर एक ही परिवार में आ गए अभी। और अभी क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। अभी और निकट आ गए हैं। अभी कहाँ आ गए? एक ही शरीर के अंदर आ गए। तो हम सुर भी है और असुर भी है। कभी हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे अंदर एक जैसे शमशान वैराग्य होता है, हमारे अंदर एक सतोगुण उत्पन्न होता है क्षणिक। फिर हम जैसे संगत में जाते हैं तो फिर हमारा फिर वही असुर पैदा हो जाता है। तो ये एक ही व्यक्ति के अंदर आ गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? ऐसा अस्त्र दिया है। अभी तो खुद को खुद कैसे मारेगा कोई? पहले अस्त्र शस्त्र थे, दूसरे को मार सकते थे, अब खुद को खुद कैसे मारेगा कोई? तो खुद को असुर को मिटाने के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु ने एक अस्त्र दिया है बहुत जोरदार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये महान अस्त्र दिया है। ये कलयुग केवल नाम आधार है। तो जो लाभ हमको तपस्या करने से और यज्ञ करने से और अर्चा विग्रह की बड़ी बड़ी सेवा करने से वो मिलते थे, तो वो सब लाभ हमको कलयुग में मात्र भगवान के नाम जप करने से मिल जाएंगे। परंतु ये नाम जप करना भी हमको कठिन लगता है। खाली दो ही तो कार्य करना है, 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, उसमें सारा जीवन आ जाता है। गौ सेवा भी है। प्रभुपाद जी ने ये 2 अस्त्र दिए मेन। जो भक्त बन जाएगा तो गौ की सेवा करेगा ही। तो खाली 2 ही कार्य करना है, 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। प्रभुपाद जी बोलते क्या कठिन है इसमें? कुछ कठिन नहीं है। भक्तों का संग करने से कुछ कठिन नहीं है। हाँ, भक्तों का संग नहीं करेंगे तो बहुत कठिन है। इसलिए हमको भक्तों का संग में रहना चाहिए हमेशा। भक्तों के इर्द गिर्द, आजू बाजू में, उसके संपर्क में। पुस्तक पढ़ते हैं वो भी भक्तों का संग है। भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का संग है। तो ये कठिन नहीं है। तो अभी मैं एक लेक्चर सुना था, उसमें बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति ये 2 कार्य करता है, 4 नियमों का पालन, 3.5 पौने 4 नहीं, 4 पूरा, 4.0, 4 नियमों का पूरा पालन और 16 माला का ढंग से जप करता है कोई व्यक्ति,
तो वो कहीं भी जाके प्रचार कर सकता है, उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी और भक्त बनेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, आप मेरे निर्देशों का पालन करो और देखो कैसे भगवान आपके पास भक्त बनने के लिए लोगों को भेज रहे हैं। क्योंकि सभी व्यक्ति को शुद्ध चीज़ चाहिए, सभी व्यक्ति को चाहिए कि कोई प्रामाणिक चीज़ मिले हमको, भले ही खुद कितना भी अप्रामाणिक हो। कोई भी फ्रॉड व्यक्ति होता है तो वो यही चाहता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं करे। प्योर चीज़ की सब जगह सारे व्यक्ति को तलाश है, तो अगर उसको प्योर चीज़ मिलेगी, उसके जीवन में बदलाव आएगा, तो उसको लाइफ टाइम वो उस चीज़ को याद रखेगा उसे। अगर हम ये नियमों का पालन कर रहे हैं तो माया हम पे अटैक भी नहीं कर पाएगी कभी भी। और कोई इसमें बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल सरल कार्य है। तो हम आगे पढ़ते हैं। इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवत इच्छा होने पर भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम वैरागी बनना है। जैसे जैन धर्म में क्या होता है कि वैरागी का एक वो जैन साधु क्या होते हैं कि वो कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करते, कपड़े भी नहीं पहनते हैं और एकदम वैराग्य से रहते हैं। और भी मायावादी है, वो वैराग्य से रहते हैं। परंतु हमारे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं दिया हमको। अच्छा प्रसाद हम पाते हैं रोज, चकाचक प्रसाद और अच्छा हम अच्छे से अच्छे हम वस्त्र पहनते हैं, अच्छे से अच्छा हम संगत करते हैं, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है। हमारी जो भक्ति है प्रभुपाद जी ने ऐसा दिया है, एकदम प्रैक्टिकल है। सभी अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, है ना। मात्र हमको भगवान को याद रखना है हर कार्य में, तब हमारा जीवन सफल है। तो हमारा युक्त वैराग्य है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्य मुच्यते। इसका अर्थ है कि हम भगवान से संबंधित वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, वो भी वैराग्य ही है एक तरह से। और दूसरे लोग क्या करते हैं कि प्रापंची कतिया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु परित्याग वैराग्यम फल्गु कथ्यते। फल्गु यानी झूठा दिखावे का वो वैराग्य है कि वो इच्छा नहीं कर रहा है, वो किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर रहा है। किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर रहा है तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान की सेवा करने के लिए तो हमको कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, कोई भी चीज़ को। ऐसे इतने मंदिर बन रहे हैं, अब कोई पैसे को छूऊंगा नहीं, मैं पैसे को नहीं छुएगा तो फिर सेवा कैसे होगी भगवान की? मंदिर कैसे बनेंगे, प्रचार कैसे होगा, है ना। तो हमको ये प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा मार्ग दिया है, खूब प्रचार करें, खूब भगवान की सेवा करें, खूब ग्रहण करें। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उसका वध करे। अर्जुन क्या चाहते हैं कि आप तो मधुसूदन हो, तो आप ही क्यों नहीं मार देते इनको? आप तो मधु का भी मारे थे आपने, तो इनको भी आप ही मार दो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? ये तो मेरे परिवार के हैं। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पूर्व मार चुके हैं। निमित्त मात्र भविष्य विशाची। अभी 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे तो भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं। फिर वो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन ने देखा ना कि मैं आपके मुख में द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह और दुर्योधन सभी को आपके मुख में चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। मतलब उसके मुख, उनके शरीर को चूर चूर हो रहे हैं वो आपके दांतों के बीच में, और आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, वो मर रहे हैं मतलब। तो फिर भगवान बोलते हैं कि तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष राजस्व भोक्षम मय्येव एतेन निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाची। कि हे सव्यसाची, हे अर्जुन, अर्जुन का नाम है, कि मैंने इनको पहले ही मार दिया है, तुमको खाली निमित्त बनना है। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम नहीं मारोगे तो मेरा काम रुक जाएगा, मेरा काम तो कोई भी करेगा। अगर तुम मेरे सहयोग करोगे तो तुम निमित्त बन जाओगे। ऐसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद, ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, पृथ्वी त्याचे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। हर व्यक्ति कब कौन भक्त बनेगा,
हर व्यक्ति की डेट फिक्स है, हर व्यक्ति के फिक्स है कौन कौन भक्त बनेगा। चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही उनको फिक्स कर दिया है, हमको जाके खाली उनको टच करना है, पुस्तकें देनी है, प्रचार करना है, हमको निमित्त बनना है। हम उनके आगे का पालन करेंगे तो हम उसका श्रेय ले सकते हैं, ये श्रेय हमको मिलेगा उस चीज़ का, एक हमको संतुष्टि मिलेगी भगवान को प्रसन्न करने की। तो ये भगवान को अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम खाली निमित्त बनो, ये सब काम तो हुआ है, ये तुम्हारे बल से नहीं हो रहा है, तुम खाली निमित्त बन रहे हो। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने हमको निमित्त, उनकी लीलाएं चल रही है, उनके लीलाओं में हम निमित्त बन रहे हैं, खाली हमारी शक्ति से कोई ग्रंथ नहीं जा रहे हैं। हम भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं, गुरु महाराज को याद करते हैं, उनकी शक्ति से जा रहे हैं। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। कि भक्त का एक गुण होता है दया, तितिक्षा, कारुणिका, करुणामय होता है वो, तो वो नहीं चाहता कि जाने दो डेट को, कोई बात नहीं। किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। कितना अच्छा पॉइंट है ना। मनु प्रभु क्या बोला, भगवान एक बार भगवान अपने अपराधी को माफ़ कर देंगे, परंतु भक्त के अपराधी को माफ़ नहीं करेंगे। भगवान भक्त को इतना चाहते हैं। जब अभी हमने भागवतम में पढ़ा था कि भीष्म पिता में वो दृश्य याद कर रहे हैं अंतिम सैया पे, सरसैया पे, कि आपका वो रूप मेरे को मन में बस जावे। कौन सा रूप, जो आपने पहिया उठाया था और मेरे को मारने के लिए, ऐसे जैसे हाथी को मारने के लिए एक शेर आगे जाता है, वैसे पहिया उठा के मेरी ओर भागे थे आप, और आपके सब बालों पे धूल लग गई थी, चेहरों पे पसीना आ गया था, वो आप बहुत गुस्से में थे, और अर्जुन आपके पैरों को पकड़ लिया था, और परंतु आप माने नहीं। तो वो रूप मेरे मन में बसे। फिर भीष्म पिता में वो रूप देख के भीष्म पिता ने भी वो हथियार रख दिए थे। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। तो भगवान इसमें अपने भक्त वत्सलता बता रहे हैं कि भगवान अपने वचनों को तोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, मेरे वचन टूट जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे भक्त का वचन पूरा होना चाहिए। उससे दो चीज़ हो रही थी, एक भीष्म पितामह के वचन की रक्षा हो रही थी कि मैं कृष्ण को अस्त्र उठवा के मानूंगा, वचन तोड़वा के मानूंगा। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा वचन रहेगा, मेरा टूट जाएगा। और दूसरी तरफ अर्जुन की रक्षा करनी थी। तो भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि जब ध्रुव महाराज जब अपने राज्य में आए थे, ध्रुव महाराज जब भगवान को दर्शन करके अपने राज्य में आए थे, तो उसके पीछे से वो दो घटना हो गई थी। क्या हुआ था कि उनकी माता जो थी, जो सौतेली माता, जिसके कारण वो बड़े गुस्से में आके उनको उतानपाद की गोद से उतरवा दिया था, और वो नाराज़ होके वन में चले गए थे। तो वो भगवान ने भक्त के प्रति अपराध किया था। उस समय तो हालांकि वो भक्त नहीं थे, पिछले जन्म में होंगे या आगे होने वाले हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है कि जो भक्त बनने के बाद अपराध करेगा वही उसका ही बदला लेंगे। भगवान अगर वो कभी भविष्य में भक्त बना तो भी भगवान वो पुराने अपराधों की लिस्ट खोलते हैं। हाँ भाई, अब ये भक्त बन गया, बताओ इसके प्रति किस किसने अपराध किया था। तो उसकी माता, उसका भाई जो था उत्तम, ध्रुव महाराज के, तो वो शिकार खेलने गए थे, तो यक्षों ने उसको मार दिया। जिस पुत्र के लिए वो उसको गोदी से उतारा था, और उसकी माता उसको ढूंढने गई थी, और वो भी जंगल में जल के, अग्नि से जल के मर गई थी, पागल हो गई थी। तो भगवान छोड़ते नहीं हैं। और भी बहुत से हम देखते हैं, तो भगवान भक्तों का अपराध सहन नहीं करते हैं। अम्बरीश महाराज के केस में हम देखते हैं, दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज को कोई अपराध नहीं था, दुर्वासा मुनि ने उनको दंड दिया, फिर सुदर्शन चक्र भेज दिया भगवान ने। फिर वो सारे जगत में घूमते रहे,
भगवान ने बोला कि तुम्हारा जो अपराध है, तुमने जो अपराध किया भक्त का, तो मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं भक्त का अपराध माफ़ करने के लिए योग्य ही नहीं हूँ, तुम वो भक्त के पास ही जाओ, वही माफ़ करेगा। तो भगवान ने उनको अम्बरीश महाराज के पास ही भेजा। और अम्बरीश महाराज इतने विनम्र थे, बोले कि मैंने तो कोई अपराध ही नहीं लिया है, आप क्यों, इनको सुदर्शन को बोले कि आप शांत हो जाइए। तो वो ऐसा क्यों किया, ऐसा कि ये हमको बता रहे हैं कि फिर दुर्वासा मुनि ने प्रार्थना की कि आज मैंने भक्त की शक्ति को देख लिया है, भक्त की क्या शक्ति होती है। भगवान भी उनको इतना मान देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान, अर्जुन हालांकि नहीं लड़ना चाहता था, परंतु भगवान चाहते थे कि इतने अत्याचार सहे इन्होंने, कि अभी इनको दंड मिलना चाहिए। भगवान उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं, ये सब भगवान की योजना थी। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। तो वैष्णव सॉन्ग में भी आता है कि हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, अगर हम कोई अपराध कर देते हैं भगवान के प्रति तो भगवान का नाम उसको शुद्ध कर देता है। तो मैं स्थान अपराधे ना ही परित्राण, और वैष्णव के प्रति कोई अपराध कर देता है तो उसका कोई, हालांकि वो जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब वृंदावन में थे, आज सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो जब रूप गोस्वामी अपनी लीलाओं में देख रहे थे कि भगवान कृष्ण के राधा जी जो हैं वो वन के अंदर सखियों के साथ हैं, और वो पुष्प लेने के लिए वो टहनी से पुष्प ले रही हैं, है ना। तो वो टहनी थोड़ी ऊंची थी, तो किसी सखी ने वो टहनी को नीचा कर दिया पुष्प लेने के लिए, राधा जी ने वो टहनी को पकड़ के पुष्प लेने की इच्छा की। तो वो टहनी जैसे छूट गई वो सखी के हाथ से, तो राधा जी ने पकड़ा हुआ था, तो राधा जी वो टहनी के साथ में थोड़ा ऊपर चले गए। तो ऐसा देख के, वो दृश्य देख के रूप गोस्वामी को थोड़ा हंसी आ गई। ऐसा वो दृश्य देख रहे थे अपनी साधना में। तो वहाँ से सामने क्या हुआ कि एक जो लंगड़ा भक्त थे एक, तो वो पैर से लंगड़े थे, तो वो जा रहे थे, तो उनको लगा कि मेरे शरीर को देख के हंस रहे हैं कि मैं लंगड़ा चल रहा हूँ। तो उनको दुख हुआ मन में, उनको नहीं पता था कि वो ध्यान में है। तो रूप गोस्वामी को पता भी नहीं है ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर उनकी जो लीलाएं थी वो तुरंत रुक गई, भगवान ने अपनी लीलाएं खींच ली, क्योंकि एक भक्त को मन में, हृदय में दुख हुआ है। तो भक्त के हृदय में दुख हुआ है, अनजाने में भी कोई होता है तो भी इतना अपराध लगता है, जाने में तो करने से तो बहुत लगता है। तो हमको जिसके प्रति अपराध होता है ना, उससे तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। ये भक्त के साथ व्यवहार करना मतलब तलवार की धार पे चलने के समान है। हम हर कैसे ही उनसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। एक जो शुद्ध भक्त होता है, अभी कोई भक्तों से मन से, वचन से या कोई अर्थ से अपराध करता है, हमको भक्तों के साथ अर्थ में भी एकदम साफ रहना चाहिए। कोई भी आर्थिक व्यवहार हो सके तो नहीं करना चाहिए, और करते भी है बहुत साफ रहना चाहिए कि ये भगवान के व्यक्ति है, भगवान छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये छोड़ेंगे नहीं भगवान। तो हम देखते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया था, सनातन गोस्वामी के पास गए रूप गोस्वामी कि कुछ गड़बड़ हुई है ऐसा लग रहा है। तो मैंने तो कोई जाने में कोई अपराध नहीं किया है। तो बोले कि ठीक है, कोई अपराध हुआ है, परंतु वैष्णव अपराध हुआ तभी ऐसा हुआ है, तुम्हारी साधना में डिस्टर्बेंस हुआ है। तो ऐसा करो कि सभी वृंदावन के सभी वैष्णव को बुलाओ, एक भोज का आयोजन करो और सबको जिमाओ। अगर कोई नहीं आएगा, नाराज़ होगा तो वो नहीं आएगा, तो वो मालूम पड़ जाएगा कि कौन नहीं आएगा, तो उसे फिर क्षमा मांग लेंगे। ऐसे तो किस के पास जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति नहीं आया, तो उनको पूछा कि आप क्यों नहीं आए, ऐसे तो बड़े बड़े आयोजन करते हो और हंसते हो मेरे ऊपर। तो फिर बोले कि उनको सब क्लियर किया, उनको मन में संतुष्टि हुई। तो ऐसे करना पड़ता है। तो
किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, मतलब बहुत उत्साहित थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक थे, 4 श्लोक हमने लिए हैं और अभी 5 मिनट में और लेता हूँ। इसमें प्रभुपाद जी का मैं सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमको 3 तरह के शरीर मिले हैं, मतलब हम आत्मा है, ये तो खुद हम हैं, उसके ऊपर 2 प्रकार के शरीर हमको मिले हैं। एक तो स्थूल शरीर हो गया जो हम दिख रहे हैं, जो मैंने बताया अभी। एक सूक्ष्म शरीर जो होता है मन बुद्धि चेतना। तो मन बुद्धि चेतना हमको स्थूल शरीर को हमको आत्मा को लेके जाता है। जैसे वायुर्गंधान इवाशयात, जैसे एक पुष्प का उद्यान है, गुलाब का बगीचा है, तो वहाँ से अगर बहती हुई हवा आएगी तो हमको क्या मिलेगा? खुशबू आएगी कि वो महक को वहन कर रही है वायु। ऐसे ही जो हमारी चेतना है, मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी इंटेलिजेंस, वो हमको मतलब हमारी आत्मा को हमको उस स्थूल शरीर में ट्रांसफ़र करती है। हमारी सूक्ष्म शरीर वो स्थूल शरीर में लेके जाएगी। हम जब शरीर छोड़ देंगे तो हमारा सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता है। हम जब शरीर देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर, तो हमारा जो देहांतरण होगा तो उस समय स्थूल शरीर हमारा छूट जाता है यहीं पे, और सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है, और वो हमको ऐसे स्थूल शरीर में लेके जाएगा जैसी हमारी चेतना है। 84 लाख योनि में जैसी हमारी चेतना है उस शरीर में हमको फिट कर देगा। और हमारी कोई इतना हम शुद्ध हो गए हैं, भगवान धाम के जाने के योग्य हो गए हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर विनष्ट हो जाता है। फिर वो सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। फिर हम सीधे जो आत्मा है भगवान के धाम जा सकती है। भौतिक जगत में वो सूक्ष्म शरीर हमको वो लेके जाता है। जैसे कोई पशु प्रवृत्ति में है तो उसको पशु योनि में लेके जाती है। कोई देवता की जो चेतना में है तो देवता के शरीर में वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चेतना, वो हमको लेके जाते हैं। तो वो कैसे होता है वो सूक्ष्म जो शरीर है जो हमारा, कि इसमें 7वें अध्याय में आया कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतियम भिन्ना प्रकृतिष्ठता। 8 चीज़ें जो मुख्य है। तो 5 चीज़ जो स्थूल शरीर किससे बना है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और जो सूक्ष्म शरीर हमारा मन बुद्धि अहंकार, इनसे बना है। तो ये मन बुद्धि अहंकार हमारा शुद्ध कैसे होगा? तो भौतिक जगत में जो 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हम कौन से गुण में हम रहते हैं, कौन से गुण का संग करते हैं और कौन से गुण में हम क्रियाएं कर रहे हैं, तो वो सब मायने रखता है कि वो हमारा अगली बॉडी हमको कैसे मिलने वाली है, उसकी तैयारी हर समय चल रही है। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो अर्जुन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि अर्जुन अपने आप को शरीर मान रहा है, शरीर के संबंधियों को अपना मान रहा है, परंतु प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेण ऋषि के सेवनम, कि हम भगवान को अपना माने। हम उपाधियां हैं ये हमारी, ये मैं परिवार से हूँ, ये मैं समाज से हूँ। जैसे कि भागवत में आता है कि यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, जो अपने ये शरीर के 3 धातु के शरीर को अपना मानता है और अपने कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति, तो वो अपने देश को के अलावा किसी दूसरे को नहीं मानता है। और यत तीर्थ बुद्धे सलीले ने कर्चित, तो वो गाय और गधे के समान इसको बताया गया है, मतलब पशु प्रवृत्ति है। तो वो अगर हम मानेंगे कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान के अंश हैं, तब ये उपाधि हमारी अपवादियों से हम मुक्त होंगे, फिर हम भगवान का कार्य कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप को परिवार का, देश का, समाज का ये मान के करते हैं, तब तक हम उतनी मात्रा में भगवान के कम हो जाते हैं।
क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति की योजना क्या है, भगवान की योजना क्यों है, ब्रह्मांड की योजना क्यों की? एक ही कार्य है कि हम बैक टू गॉड हेड जाएं, कैसे भी करके हम इस भौतिक जगत से 3 गुणों से बाहर निकल के भगवान के धाम में जाएं और ये दुख में संसार है उससे निकलें, क्योंकि भगवान हमको सुखी करना चाहते हैं। अब कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं कि वो 3 चीज़ बोलते हैं कि आपके भगवान अच्छे हैं, हाँ हैं, तो हम लोग दुख पा रहे हैं, हाँ पा रहे हैं, तो आपके भगवान अच्छे हैं तो हम दुख क्यों पा रहे हैं इसका मतलब भगवान नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं। परंतु भगवान हमारी स्वतंत्रता के कारण ये ब्रह्मांड की रचना की है। वो भगवान दुख नहीं देना चाहते हैं, भगवान तो हमको परमानेंट सुख देना चाहते हैं। बुला रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम है परम, आप आइए मेरे धाम में जहाँ पे कोई दुख नहीं है, पदम पदम विपदाम नहीं है, तो आप वहाँ पे आइए। परंतु हम क्या है कि संसार के होकर रहना चाहते हैं, हम समाज के होकर रहना चाहते हैं, हम शरीर के होकर रहना चाहते हैं, इसलिए हम छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है कि बंदर को पकड़ने के लिए मदारी क्या करता है, एक मटकी लगा देता है ना, छत पे, तो फिर उसमें गर्म चने डाल देता है और उसके सुगंध से बंदर क्या करता है, चने खाने के लिए उसमें हाथ डालता है, और उसका जो मुंह होता है मटकी का, तो इतना ही सकड़ा होता है कि उसका बंदर का हाथ सीधा जा सकता है। परंतु जब मुट्ठी करके बंद कर लेगा, चने लेके मुट्ठी बंद करेगा, तो मुट्ठी बंद करने के बाद वापस नहीं आ सकता है, तो फिर मदारी उसको पकड़ लेगा। उसमें मदारी आएगा, उसको दिख रहा है मदारी आ रहा है, मेरे को पकड़ के ले जाएगा, परंतु जो आसक्ति है ना चने की, वो छोड़ नहीं रही है। उसमें इतनी बुद्धि है कि मैं चने छोड़ के हाथ निकाल के भाग सकता हूँ, परंतु वो भागता नहीं है और मदारी उसको पकड़ के ले जाता है। ऐसे ही हमारी स्थिति है, हम जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये मेरा, हमने पकड़ रखा उसको, है ना। तो वो पकड़ने के कारण एक मृत्यु नामक मदारी आएगा और हमको पकड़ के ले जाएगा, दूसरे शरीर में हमको लेके जाएगा। इसलिए हमको हमेशा ये भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति विकास महाराज की जय। किसी का आज कोई नए कोई भक्त आए हैं? कोई भक्त नहीं आए हैं और किसी का कोई प्रश्न भी नहीं होगा? ठीक है, तो हम यही विराम करते हैं और प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं तो ये बारिश हम जब आए तो बहुत तेज बारिश हुई थी, तो बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने सब जगह सबको किसको बुक जानी चाहिए, किसको भक्त बनना चाहिए, सब व्यवस्था कर रखी है, हमें खाली जाना है। कितनी अच्छी बात है, खाली हमें जाना है, हमें खाली निमित्त बनना है ना। क्या श्लोक है, पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें खाली निमित्त बनना है। आज हम लोग सुबह सुबह बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे श्रृंगल होम अल्थान में बिल्डिंग में, तो मैं घर में गया तो उसमें माता जी ने ये जो राजस्थानी माता जी ड्रेस पहनते हैं ना, साड़ी पहनते हैं, शकुंतला माता जी जो पहनते हैं, वो वाली साड़ी पहनी हुई थी, राजस्थान के थे माता जी, जो अभी मंजू माता जी ने पहनी है, और उनकी बेटी थी। तो हम उस घर में गए, अब वो लेडीज़ थी, अब मैं क्या बात करता हूँ, मैंने बोला कि माता जी आज गुरु पूर्णिमा है, 3 बुक दी मैंने, एक कृष्णा, एक रामायण और एक भागवतम, 4 बुक और एक भगवद गीता मैंने ऐसे दी। मैंने बोला माता जी ये गुरु पूर्णिमा हम सबको दे रहे हैं, आप भी लीजिए। तो उन्होंने ले ली। फिर मैंने रेट बताया उन्होंने कि रेट इसका 1300 रुपये की सेवा है। तो बोले वो तो मेरे पति तो है नहीं, मैं तो बिना पति के पूछे कुछ काम करती नहीं हूँ। बोले कि माता जी तो भगवान का काम है, इसमें आप क्या पूछ रहे हैं।
बोले नहीं मैं तो पति से पूछ के, तो मैंने बोला आप कौन हैं जाति के? तो बोले हम सुथार हैं, मेरे पति लकड़ी का कुछ फर्नीचर का काम करते हैं, तो वो अभी है नहीं, काम पे चले गए। तो मैंने बोला चलिए ठीक है पूछ लीजिए आप। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया और पता नहीं क्या बात करते, लंबी बात चल रही थी, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, बात होने वाली नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है आप अपने पति को दीजिए, मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन मुझे दे दिया लेडीज़ ने। तो मैंने बोला आप कौन है भैया? तो उन्होंने बोला मैं रमेश सुथार हूँ। मैंने बोला देखिए हम लोग तो सब मार्केट के व्यापारी हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, आपके पास आए, ये 3 ग्रंथ की सेवा, 3 या 4 ग्रंथ की सेवा 1300 रुपये आपको रखना चाहिए। तो बोले आप कौन हो? तो मैंने ऐसे अपना बताया कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ। बोले आप मजूरा गेट में रहते हो ना? हाँ। बोले मैंने आपके घर में फर्नीचर का काम किया था। मैं लग गया, काम हो जाएगा अपना। तो मैंने बोला अच्छा, तो उसने नाम बताया। बोला हाँ बात तो सही है, आपने फर्नीचर का तो काम किया था, तो हम आपके घर पे हैं, अब आप ले लीजिए। तो बोला ठीक है आप मेरी वाइफ को दीजिए, मैं बोल देता हूँ ले लेगी। फिर उन्होंने अपनी वाइफ को दिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि जब ये 1300 के लिए बोला तो भागवतम के लिए भी बोल सकता है। तो मैंने उनकी वाइफ को बोला कि आप वापस फ़ोन दीजिए। तो मैंने वापस फ़ोन लिया। मैंने बोला रमेश भाई जी आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, गुरु पूर्णिमा में पूरा सेट ही ले लीजिए, 8000 का पूरा सेट है। बोले क्या क्या आता है उसमें? बोले ऐसे 18 बुक का सेट आता है। सभी आता है। बोले ठीक है मेरी वाइफ को वापस फ़ोन दीजिए। तो उन्होंने 8000 का सेट ले लिया, बताइए। तो कहने का तात्पर्य क्या है?